अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं सैयद मोहसिन रज़ा सॉफ्ट स्कूल यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम जावा वेरिएबल क्या होते हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम डिटेल से इस पर बात करेंगे विद एग्जाम्पल के साथ, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। ये मैंने स्लाइड चला लेता हूँ जिसमें हम जावा वेरिएबल्स को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होते हैं जिसमें हम डेटा वैल्यूज़ को सेव करना चाहते हैं। मतलब हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें वैल्यू सेव करनी भी होती है, उसको एडिट करनी होती है। तो उस वैल्यू को, डेटा वैल्यू को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और वेरिएबल जो हो वो होता है, वो मेमोरी में एक लोकेशन बन जाता है जिसमें हम वैल्यू रख सकते हैं। और उस डेटा मेमोरी लोकेशन को का एक नाम होता है जिसको हम वेरिएबल नेम कहते हैं। वेरिएबल नेम के ज़रिए फिर उस डेटा वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो उसी वैल्यू से हम, उस वेरिएबल नाम से हम उसको डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। और डेटा जो होता है, डेटा वैल्यूज़, हमारे पास जावा में मुख्तलिफ डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें हम उसी हिसाब से डेटा स्टोर करेंगे। अगर हम इंटीजर वैल्यू से स्टोर करना है तो उसके लिए इंटीजर टाइप रखेंगे। अगर टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करनी है तो उसको स्ट्रिंग वैल्यू देंगे। अगर कोई कैरेक्टर टाइप वैल्यू स्टोर करनी है, एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है और उसको कैरेक्टर टाइप, छोटी सी बहुत स्मॉल इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो उसको बाइट वैल्यू। इस तरह अगर कोई डेसिमल वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू है तो उसको हम फ्लोट और डबल में स्टोर करेंगे। और ट्रू और फॉल्स की वैल्यू बूलियन वेरिएबल में सेव करेंगे। तो उसकी फिर टाइप हम बूलियन रखेंगे। मतलब हमारे पास जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन हो गया, उसकी एक टाइप हो गई, और उसका एक नेम हो गया, और ये उसका एक टाइप होगा। अब मैं आगे स्लाइड चलाता हूँ। इस तरह मैंने इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसको वैल्यू भी असाइन कर दी है, वैल्यू 30 इंटीजर टाइप वैल्यू है उसमें। और जो टाइप इसमें डिक्लेयर किया है वो ये है। और इसका जो वेरिएबल है उसका नाम मैंने दिया है फर्स्ट नेम। मतलब फर्स्ट नेम हमारे पास मेमोरी में एक लोकेशन बन गई जिसकी वैल्यू हमने फिर उसको असाइन कर दी 30। इस तरह ये मेमोरी लोकेशन में ये 30 पड़ी है और इसका नाम जो है वो फर्स्ट नंबर है। और इसको जो टाइप है, डाटा जो इसमें जाएगी वो इंटीजर टाइप होगी। मतलब डाटा टाइप उसमें इंटीजर होगी। हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, यानी प्रिमिटिव डाटा टाइप वो टाइप्स जो पहले से दी गए हैं, जो जावा में पहले से दी गई है कि आपने अगर ट्रू पास वैल्यू रखनी है तो उसके लिए बूलियन रखेंगे, बाइट वैल्यू, बहुत सी शॉर्ट वैल्यू इंटीजर टाइप की अगर आपने स्टोर करनी है तो आपने उसकी वैल्यू बाइट रखनी है। कैरेक्टर टाइप अगर आपने कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो उसको कैरेक्टर टाइप देंगे। इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो उसको इंटीजर जो बड़ी हो, बाइट से बड़ी हो, और उसकी जो मेमोरी में लोकेशन बनेगी वो 4 बाइट होगी। ये मैंने जो टेबल बनाया है इसमें हमारे पास ये सारे डाटा टाइप्स हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मकसद है कि अगर हमने कोई इसको वैल्यू असाइन नहीं की है तो ये अपनी तरफ से एक वैल्यू डालता है। जैसे बूलियन फॉल्स लेगा और बाइट 0, कैरेक्टर 0, इंटीजर 0, लॉन्ग 0L और फ्लोट 0.0F और डबल 0.0D करके। और ये जो है इसकी साइज़ है, डिफ़ॉल्ट साइज़, यानी जो साइज़ हमें दिया गया है कि अगर बूलियन जो है वो मेमोरी में 1 बाइट की बिट की हमारे साथ मेमोरी में स्पेस सप्लाई करता है, जबकि बाइट है, बाइट हमारे पास 1 बाइट, और जो कैरेक्टर है वो 2 बाइट, वो इंटीजर है 4 बाइट। अगर इंटीजर से बहुत ये डाटा टाइप आपको सूट नहीं करता, आपकी इंटीजर टाइप जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, तो फिर आप उसकी टाइप जो है वो लॉन्ग करेंगे ये। और इसकी जो मेमोरी में साइज़ बड़ी बनेगी। फ्लोट जो है 0.0F, मतलब ये अगर आप डेसिमल में कोई वैल्यू रखना चाहते हैं लेकिन उसकी वैल्यू
4 बाइट तक मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर फिर आपके साथ डेसिमल वैल्यू बहुत बड़ी है, फॉन्ट वैल्यू, तो उसके लिए आप जो टाइप देंगे वो डबल देंगे, सही है। और इसकी डिफ़ॉल्ट साइज होगी वो 0.8 और मेमोरी में 8 बाइट की स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इस तरह हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव से मतलब ये है कि उसको डेवलपर जो होता है, प्रोग्रामर जो होता है, वो खुद से क्रिएट करता है। आपकी ज़रूरत प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जब पूरी नहीं करती, आपको कुछ ऐसी डेटा टाइप्स चाहिए जो आपको अपनी मर्ज़ी के साथ डाटा स्टोर कर सके, तो उसके लिए उसमें स्ट्रिंग डाटा टाइप है, क्लास है, क्लास में आपके साथ मुख्तलिफ वैल्यूज़, क्लास है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, इंटरफेस, इनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इन सब की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगी वो नल होगी। ये जो है ये नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है, जैसे स्ट्रिंग, क्लास, एरे। और ये जो है ये प्रिमिटिव जो हमें कंपाइलर ने पहले से दी है कि अगर आपने ट्रू फॉल्स वैल्यू रखनी है तो उसको बूलियन में रख दे, अगर आपने छोटी सी इंटीजर वैल्यू रखनी है तो उसको बाइट में रख दे, कि सिंगल कैरेक्टर रखना है उसको ए से जेड तक कैपिटल में भी रख सकते हैं, ए से जेड तक स्मॉल में भी रख सकते हैं, उसमें कोई टीचर वैल्यू भी रख सकते हैं, उसमें जितने भी कैरेक्टर है वो भी रख सकते हैं। और उसकी वैल्यू जब आप उसको असाइन करोगे, उसको डाटा वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जब उसको वैल्यू देगी कैरेक्टर टाइप को, तो वो सिंगल कोट्स में बंद करके वो वैल्यू उसके अंदर जब असाइनमेंट होगी तो वो इसी तरीके से जाएगी। अब मैं ये सारी चीज़ें एक प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों को साथ वजाहत करता हूँ। ये एक प्रोग्राम हमने क्रिएट किया है। प्रोग्राम क्रिएट करके हमने एक क्लास, पब्लिक क्लास का कीवर्ड मतलब जो भी क्लास आप डिक्लेयर करना चाहते हैं, आप क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, तो पहले उसको एक नाम देंगे। वो नाम अपनी मर्ज़ी से दे सकते। मैंने इसको वेरिएबल्स एग्ज़ाम दिया है, वेरिएबल एग्ज़ाम दिया है। और क्लास को क्रिएट करने से पहले उसका क्लास कीवर्ड और ये एक्सेस स्पेसिफायर आप लाजमी दिया करें, ताकि आपकी कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह मैंने एक क्लास क्रिएट कर दिया, फिर एक 2 ब्रैकेट्स डाल दी, ये वाली और जो एंड वाली ब्रैकेट है ये 2 ब्रैकेट के दरमियान मैंने जो भी कोड लिखना है वो इस क्लास का हिस्सा होगा, सॉरी मतलब इस क्लास का जो मैंने हाईलाइट कर दिया। फिर मैं चाहता हूँ कि जब मेरा क्लास मैंने क्रिएट कर दिया तो मैं मेरा इसमें एक फंक्शन क्रिएट कर दूँ कि वहाँ से हमारे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाए, जो भी काम हमने करना है वो वहाँ से शुरू हो जाए। तो उसके लिए मुझे एक मेन मेथड क्रिएट करना होगा, मेन मेथड, और उसको बिल्कुल एज इट इज़ ही आपने लिखना है। मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। वॉइड का मतलब है कि कोई फंक्शन रिटर्न ना करें, लेकिन अभी चूँकि हम फंक्शन को डिटेल में हमने पढ़ा नहीं है, तो आप इन चीज़ों को पब्लिक को भी इग्नोर करें, स्टैटिक को भी इग्नोर कर, वॉइड को भी इग्नोर कर दे, उसको समझना इग्नोर कर दे, बाकी लिखना आपकी लाजमी इसी तरह है। और स्ट्रिंग एस करके स्ट्रिंग डाल दे और फिर इस तरह करके एरे सिंबल डाल के ये ब्रैकेट्स के बीच में, स्मॉल ब्रैकेट्स जो फंक्शन के बीच में डाल दी, और फिर इसकी बॉडी का जो ब्रैकेट है वो स्टार्ट हो जाएगा और इसके एंड में ये ब्रैकेट कि यानी इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड होगा वो इस फंक्शन, इस कर्ली ब्रेस और ये इस ब्रेस के दरमियान होगा। इसके बाद वाला जो है वो क्लास का है, तो सारा कुछ जो कोड होगा वो इन 2 ब्रैकेट्स के दरमियान होगा जो फंक्शन के लिए हमने क्रिएट किए। फंक्शन के बाद, फंक्शन के नाम के बाद अब मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मैं सबसे पहले उसका टाइप डिक्लेयर करूँ। मैंने इस वेरिएबल में वैल्यू कौन सी स्टोर करनी है। अगर मैंने इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं इसको इंटीजर टाइप दूंगा। अगर मैंने बाइट वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं इसको बाइट। अगर मैंने ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं इसकी टाइप पहले बूलियन रखूँगा। अगर मैंने कैरेक्टर वैल्यू तो कैरेक्टर टाइप शुरू में लिखूँगा। अगर मैंने लॉन्ग टाइप, जिस तरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लॉन्ग रखनी है तो लॉन्ग, अगर फ्लोट है फॉन्ट्स वाली तो फ्लोट, अगर डबल इससे ज़्यादा फॉन्ट वाली है तो फिर डबल, इस तरह। अब मैंने चूँकि इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसको वैल्यू दे दी फर्स्ट वैल्यू।
मैंने एक मेमोरी में लोकेशन क्रिएट कर दिया जिसकी हमने नाम दे दिया फर्स्ट वैल्यू। अब इस मेमोरी लोकेशन पे कोई वैल्यू पड़ी नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू पड़ी होगी और वो होगी 0, क्योंकि इंटीजर में अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते तो वो अपनी तरफ से एक वैल्यू उसमें डाल देता है। फिर इसी वेरिएबल का नाम मैंने ले लिया और उसको वैल्यू मैंने असाइन कर दी 40 और सेमीकोलन लगा के कि मतलब ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गई, मेरा स्टेटमेंट एंड हो गया, ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है सेमीकोलन। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो चली जाएगी और उसकी जगह 40 इसको वैल्यू असाइन हो गई जो मैंने खुद अपनी तरफ से उसमें डाल दी। इस तरह बाइट की वैल्यू मैंने पहले 2 लाइनों में इसको कर दिया। पहली वैल्यू में मैंने इसको फर्स्ट वैल्यू करके वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फिर उस वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन कर दी, वैल्यू इक्वल टू 40, यानी इसमें वैल्यू डाल दिया और इक्वल साइन लगाने के बाद आप उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। इस तरह बाकी जो जितनी भी वेरिएबल है वो मैंने एक ही लाइन में डिक्लेयर कर दिए हैं। बाइट की बाइट वैल्यू नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसकी टाइप बाइट है और उसमें जो वैल्यू मैंने डाली है वो 2 है, यानी वेरिएबल भी डिक्लेयर किया, उसको टाइप दिया और उसके बाद उसके असाइनमेंट उसको वैल्यू भी असाइन कर दी, इक्वल लगा के उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी। तो जो मेमोरी में हमारे पास लोकेशन बन गया बाइट वैल्यू, उसकी वैल्यू उसमें वैल्यू जो पड़ी होगी वो अब 2 होगी। और इस तरह बूलियन वैल्यू को मैंने 2 लाइन में कर दिया है। पहले बूलियन वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उसको टाइप रख दिया बूलियन। इसका मतलब है कि ये ट्रू फॉल्स वैल्यू ही स्टोर करेगा और इसको शुरू में वैल्यू हमने दे दी ट्रू। वैसे भी अगर हम वैल्यू इसको ना दें तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती, यानी अपनी तरफ से ही कंपाइलर जिसमें वैल्यू डाल देता वो फॉल्स वैल्यू डाल देता, फॉल्स। अब कैरेक्टर वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू अंडरस्कोर वैल्यू के नाम से मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया और उसको टाइप दिया कैरेक्टर। मतलब इस मेमोरी लोकेशन पे मैं सिर्फ कैरेक्टर ही डाल सकता हूँ और जब कैरेक्टर डालूँगा तो उसको सिंगल कोट्स में डाल के इक्वल साइन के बाद सिंगल कोट्स लगा के उसके बीच में जो वैल्यू जो आप कैरेक्टर देगी A to Z जो भी चीज़ें आप देंगी वो इसी तरह इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएगी, कैरेक्टर अंडरस्कोर वैल्यू। और ये सारी चीज़ें मैंने इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है। मतलब मैं ये फर्स्ट वैल्यू को मैंने ये वाला वेरिएबल, ये शुरू का जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, ये इस वेरिएबल की वैल्यू मैंने डिस्प्ले करवानी है। तो मैं system.out.println करके उस मेमोरी लोकेशन का मतलब मैंने नाम दे दिया और जो मेमोरी लोकेशन है वो हमारे पास वेरिएबल है, उसी नाम से मैंने इसमें सिस्टम करके system.out.print करके println करके वो वैल्यू स्क्रीन पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। और इस तरह का बूलियन वैल्यू जिस तरह हमने इसको दी है, बूलियन वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फिर आप उसी वेरिएबल को नाम, जो भी वेरिएबल आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो system.out.print करके आप ब्रैकेट्स के बीच में उस वेरिएबल का नाम दे दी तो वो वेरिएबल की वैल्यू आपके पास सेव हो जाएगी। इस तरह जो हमने इसको जावा सी करके हमने इसको कंपाइल कर दिया और ये जावा करके जावा वेरिएबल्स के एग्ज़ाम के नाम से जो है उसको हमने रन करने के लिए जावा लिखना है और वो फाइल का नाम देना है विदाउट एक्सटेंशन। और फिर इसने हमें ये आउटपुट दे दिया। हमने 2 आउटपुट चाहिए थे जो हमने सिस्टम के ज़रिए, एक इंटीजर का दूसरा बूलियन वैल्यू का, तो ये इसने हमें डिस्प्ले करके दे दिया। अच्छा, एक दूसरी बात, जब हम वेरिएबल को नाम देना चाहते हैं तो वेरिएबल एक जावा में एक चीज़ और होती है कि जावा स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब है कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट अंडरस्कोर VAL। अच्छा, ये मैंने वेरिएबल को जब डिक्लेयर कर दिया ये वाला, तो
दूसरा वेरिएबल मैं अगर ये कर दूँ FIRST, मतलब स्पेलिंग में कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन इसकी अल्फ़ाबेट्स कैपिटल स्मॉल हो तो फिर ये वेरिएबल एक नहीं बल्कि दो वेरिएबल होंगे, क्योंकि जावा में आप अगर स्मॉल में कोई वेरिएबल को किसी चीज़ का नाम देंगे तो स्मॉल में ही वो वेरिएबल एक मेमोरी एप्लीकेशन बना देगा। अगर जिस तरह मैंने अब ये करके एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो ये एक अलग सा मेमोरी में हमारे पास लोकेशन बन गया, यानी इस वैल्यू और इस वैल्यू, इस वेरिएबल और इस वेरिएबल में दोनों में फ़र्क है, दोनों डिफरेंट मेमोरी लोकेशन बन गए हैं। अगर मैंने इसकी वैल्यू एक्सेस करनी है तो मैं कैपिटल में नहीं, सेम इसी तरह इसको कर सकता हूँ। अगर मैंने पास करे लिखना है INT फर्स्ट कॉमा सेकंड, मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दी, एक लाइन एक ये करके मैं एक नाम से मतलब इंटीजर फर्स्ट व सेकंड करके दो वेरिएबल एक टाइप की एक ही डिक्लेरेशन से मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। और फिर मैं एक वेरिएबल और डाल देता हूँ कॉमा रिजल्ट, मैं इसको पहले स्मॉल में कर लेता हूँ। रिज़ल्ट करके मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मैं अगर मेरे पास फर्स्ट की भी वैल्यू है, सेकंड की भी वैल्यू है, मैं इसको रिज़ल्ट को देना चाहता हूँ, या तो मैं फिर ये करके थोड़ा सा रिज़ल्ट, ये तो खैर असाइनमेंट का हो गया, फर्स्ट प्लस सेकंड, इस तरह करके मैं इन दो को वैल्यू दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको कैपिटल लिख दूँ COND सेकंड, तो फिर ये वाला, तो फिर इसको डी जो इस तरह कर लिया, तो फिर इसको जो ये वाली सेकंड की वैल्यू जहाँ पे पड़ी होगी वो नहीं मिलेगी। ये अपनी तरफ से, यानी इस और इसमें इसको फ़र्क वाज़े नज़र आएगा और ये कंपाइलर समझ नहीं पाएगा कि ये सेकंड कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि इस नाम का तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। तो इस वजह से फिर ये एरर थ्रो करेगा और जो हमारे रिज़ल्ट में वैल्यू आएगी वो नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसमें इस सेकंड के नाम से जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, हमने स्मॉल में डिक्लेयर किया है। तो हम फिर इसको स्मॉल में करेंगे ताकि हमारी जो सेकंड में जो वैल्यू पड़ी है सेकंड में वो इसको मिल सके मेमोरी लोकेशन पे, यानी सेकंड कैपिटल में लिखा हो और एक स्मॉल में लिखा हो तो वो डिफरेंट अलग मेमोरी लोकेशन है, वो एक वेरिएबल नहीं होता। इसलिए इसको स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं कि आपने एक वेरिएबल जैसे अगर स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में वो ही होगा उसको रिज़ल्ट, अगर कैपिटल में लिखना है तो कैपिटल में ही आपको अवेलेबल होगा। बाकी कुछ लैंग्वेजेस है उसमें ये नहीं होता, लेकिन जावा में ये ऐसा है कि ये स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। अगर आपने स्मॉल में लिखा है वेरिएबल तो स्मॉल में इसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में एक्सेस कर सकते हैं, या जो भी आपने बीच में स्मॉल या कैपिटल डाला है या इस तरह जिस तरह फर्स्ट में हमने वो करके और इसकी वी कैपिटल करके हमने लिख दिया है, लेकिन दूसरे को हमने फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट वाला कैपिटल कर दिया और बाकी सेम है। ये भी दोनों मुख्तलिफ वेरिएबल है, एक वेरिएबल नहीं है, मतलब एक में शुरू का वर्ड कैपिटल है और दूसरा उसी तरह है, लेकिन ये फिर दोनों डिफरेंट अलग वेरिएबल हैं। इस तरह जावा में जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए ये है कि आप बीच में इस तरह स्पेस नहीं दे सकते। मैं इसके दरमियान बीच में स्पेस हटा दूँ तो ये फिर काम नहीं करेगा। आप शुरू में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, आप शुरू में डॉलर साइन ये दो सिंबल लगा सकते, ये सिंबल लगा सकते हैं, वेरिएबल में ये अलाउड है, लेकिन ये इस तरह बीच में स्पेस या कुछ ये आप नहीं कर सकते। आप अंडरस्कोर करोगे और इस तरह आप अल्फ़ाबेट A से Z तक शुरू कर सकते हैं।
आप कोई भी ए से जेड तक जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं, कोई कैरेक्टर दे सकते हैं। कैरेक्टर में सिर्फ अंडरस्कोर और एंड का जो एम्परसेंट का साइन है वही डाल सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। शुरू में, बीच में आप कर सकते हैं। बीच में मैं ये कर सकता हूँ 1 2, और शुरू में 1 2 आप नहीं लगा सकते। डिजिट से आप शुरुआत नहीं कर सकते, ये फिर गलत हो जाएगा। आखिर में कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, दरमियान में कर सकते हैं, लेकिन शुरू में इंटीजर वैल्यू आपको नहीं दे सकते। इसमें आप स्पेस नहीं दे सकते। कुछ रूल है जो वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त आपको जहन में रखनी चाहिए। इस तरह अब चूँकि इसको ये हमने वेरिएबल दी है और इसको हमने वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो ये हमने शुरू में एरर देखा। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। ये जो है फर्स्ट वैल्यू मैं इसको ये करके इसकी फर्स्ट वैल्यू के नाम से मेरे साथ जो वेरिएबल है और उसमें जो है वो वैल नहीं है बल्कि फर्स्ट वैल्यू है। इसको मैंने इस तरह कर दिया है बाइट। बाकी जो है हमारे प्रोग्राम में कोई गलती तो नहीं हुई, हमने इसको चेहरा है, इसको देखते हैं, दोबारा से कंपाइल करते हैं। जैसी हाँ, कोई एरर नहीं है। मैं इसको रन कर देता हूँ तो इसने मुझे जो टू वैल्यूज मैंने इसको प्रिंट के लिए कहे थे, फर्स्ट की वैल्यू और बूलियन की वैल्यू इसने हमें प्रिंट करके दे दी। अब आगे वाले जो हैं हमारे पास वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास जाम है, लोकल वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है। लेकिन ये चूँकि चीज़ें अब जो हमने मेथड क्लासेस को बहुत डिटेल से नहीं किया है तो ये आउट ऑफ स्कोप हो जाएंगी। इसको हम आने वाली वीडियोस में डिटेल से बात करेंगे कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या होता है जो फंक्शन में, और स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। तो आज तक के लिए हमारी वीडियो इतनी ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार कर दें, और चैनल को अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के सिंबल पे ऑल प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके।